कुछ व्यवहारिक शिष्टाचार। एक व्यक्ति दूसरे के साथ जो सभ्यतापूर्ण व्यवहार करता है उसे शिष्टाचार कहते हैं। ये व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अपने रहन सहन तथा वचनों से दूसरों को कष्ट या असुविधा ना हो। शिष्टाचार दिखावटी नहीं होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए। शिष्टाचार सदाचार का एक अंग है। प्रत्येक देश एवं समाज के शिष्टाचार के नियम कुछ पृथक पृथक होते हैं। बचपन में ही इन नियमों को जान लेना चाहिए और इनके पालन का स्वभाव बना लेना चाहिए। शिष्टाचार के दो मुख्य भाग हैं। एक अपने शरीर, वस्त्र, चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने आदि से संबंधित, और दूसरा दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार बातचीत से संबंधित। जैसे ही बच्चा कुछ समझने योग्य होता है उसे इन नियमों के पालन का अभ्यस्त बनाना चाहिए। बड़ों का अभिवादन। एक, बड़ों को कभी तुम मत कहो, उन्हें आप कहो और अपने लिए हम का प्रयोग मत करो, मैं कहो। 2, जो गुरुजन घर में हैं उन्हें सवेरे उठते ही प्रणाम करो। अपने से बड़े जब पहले मिले, जब उनसे भेंट हो, प्रणाम करना चाहिए। 3, जहाँ दीपक जलने पर या मंदिर में आरती होने पर सायंकाल प्रणाम करने की प्रथा हो, वहाँ उस समय भी प्रणाम करना चाहिए। 4, जब किसी नवीन व्यक्ति से परिचय कराया जाए तब उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पान, इलायची या पुरस्कार जब कोई दे तब उस समय भी उसे प्रणाम करना चाहिए। 5, गुरुजनों को पत्र व्यवहार में भी प्रणाम लिखना चाहिए। 6, प्रणाम करते समय हाथ में कोई वस्तु हो तो उसे बगल में दबाकर या एक ओर रखकर प्रणाम करना चाहिए। 7, चिल्लाकर या पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सामने जाकर शांति से प्रणाम करना चाहिए। 8, प्रणाम की उत्तम रीति दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना है। जिस समाज में प्रणाम के समय जो कहने की प्रथा हो उसी शब्द का व्यवहार करना चाहिए। महात्माओं तथा साधु संत के चरण छूने की प्राचीन प्रथा है। 9, जब कोई भोजन कर रहा हो, स्नान कर रहा हो, बाल बनवा रहा हो, शौच जाकर हाथ ना धोए हो तो उसके इस कार्य से निवृत्त होने पर प्रणाम करना चाहिए। उस समय उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। बड़ों का अनुगमन। 1, अपने से बड़ा कोई पुकारे तो क्या, ए, हो नहीं कहना चाहिए। जी हाँ, जी अथवा आज्ञा कहकर बोलो। 2, लोगों को बुलाने, पत्र लिखाने या उनकी चर्चा करने में उनके नाम के आगे श्री और अंत में जी अवश्य लगाओ। इसके अतिरिक्त पंडित, सेठ, बाबू, लाला आदि उपाधि हो तो उसे भी लगाओ। 3, अपने बड़ों की और पीठ करके मत बैठो। उनके सामने पैर फैलाकर भी मत बैठो। उनकी ओर पैर करके मत सो। 4, मार्ग में जब गुरुजनों के साथ चलना हो तो उनके आगे या बराबर मत चलो, उनके पीछे चलो। उनके पास कुछ सामान हो तो आग्रह करके उसे स्वयं ले लो। कहीं दरवाजे में से जाना हो तो पहले बड़ों को जाने दो। द्वार बंद हो तो आगे बढ़कर खोल दो और आवश्यकता हो तो भीतर प्रकाश कर दो। यदि द्वार पर पर्दा हो तो उसे तब तक उठाए रहो जब तक वे अंदर ना चले जाए। 5, सवारी पर बैठते समय बड़ों को पहले बैठने देना चाहिए। कहीं भी बैठे हो तो बड़ों के आने पर खड़े हो जाओ।
और उनके बैठे जाने पर बैठो। उनसे ऊंचे आसन पर तो बैठो ही मत, बराबर भी मत बैठो। नीचे बैठने की जगह हो तो नीचे बैठो। स्वयं सवारी पर हो या ऊंचे चबूतरे आदि स्थान पर, और बड़ों से बात करनी हो तो नीचे उतरकर बात करो। वे खड़े हों तो उनसे बैठे बैठे बात मत करो, खड़े होकर बात करो। चारपाई आदि पर बड़ों को तथा अतिथियों को सिरहाने की ओर बैठाना चाहिए। मोटर, घोड़ा गाड़ी आदि सवारियों में बैठना ही हो तो बड़ों की बाईं ओर बैठना चाहिए। 6. जब कोई आदरणीय व्यक्ति अपने यहाँ आवे तब कुछ दूर आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए, और जब वे जाने लगे तब सवारी तक या द्वार तक उन्हें पहुंचाना चाहिए। छाया या पानी तक पहुंचाने की बड़ी पुरानी परंपरा है। 7. गुरु, स्वामी आदि के आसन पर उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं बैठना चाहिए। 8. यदि मार्ग में चलते समय छाता एक ही हो तो उसे अपने हाथ में ले लो और इस प्रकार उन्हें लगाए रहो कि ताड़ियाँ तिल्लियाँ उन्हें ना लगे। 9. कोई सम्मानित व्यक्ति अपने यहाँ आवे तो आइए नहीं कहना चाहिए, उनसे पधारिए कहना चाहिए। छोटों के प्रति। 1. बच्चों को, नौकरों को अथवा किसी को भी तू मत कहो, तुम या आप कहकर बोलो। 2. जब कोई तुम्हें प्रणाम करे तब उसके प्रणाम का उत्तर प्रणाम करके, आशीर्वाद देकर या जैसे उचित हो अवश्य दो। बच्चों को चूमो मत, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। स्नेह प्रकट करने की भारत की पुरानी रीति है मस्तक सूंघ लेना, यही उत्तम रीति है। 4. नौकरों को भी भोजन तथा विश्राम के लिए उचित समय दो। बीमारी आदि में उनकी सुविधा का ध्यान रखो। नौकर भोजन स्नान में लगा हो तो पुकारो मत, किसी को भी कभी नीच मत समझो। 5. तुम्हारे जाने से तुमसे जो छोटे हैं उन्हें असुविधा ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। छोटों के आग्रह करने पर उनसे अपनी सेवा का काम कम से कम लेना चाहिए। स्त्रियों के प्रति। अपने से बड़ी स्त्रियों को माता, बराबर को बहन तथा छोटी को कन्या समझो। 2. बिना जान पहचान की स्त्री से कभी बात करनी ही पड़े तो दृष्टि नीचे करके बात करनी चाहिए। स्त्रियों को घूरना, उनसे हंसी करना, उनके प्रति इशारे करना या उनको छूना असभ्यता है, अशिष्टता है और पाप भी है। 3. घर के जिस भाग में स्त्रियां रहती हो वहां बिना सूचना दिए नहीं जाना चाहिए। जिस मार्ग से स्त्रियां ही जाती हो उधर से नहीं जाना चाहिए। जहां स्त्रियां स्नान करती हो वहां नहीं जाना चाहिए। जिस कमरे में कोई स्त्री अपरिचित हो, अकेली हो, पर्दा करने वाली हो, सोई हो, कपड़े पहन रही हो, भोजन कर रही हो, उसमें भी नहीं जाना चाहिए। 4. गाड़ी, नाव आदि में स्त्रियों को बैठाकर तब बैठना चाहिए। कहीं सवारी में या अन्यत्र स्थान की कमी हो और कोई स्त्री आ जाए तो उठकर उसके बैठने के लिए स्थान खाली कर देना चाहिए। 5. नंगी स्त्रियों या उनके चित्र को देखना बहुत बुरा है। ना तो स्त्रियों के सामने अपर्याप्त वस्त्रों में स्नान करना चाहिए और ना उनसे स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों की चर्चा करनी चाहिए। ये बातें स्त्रियों के लिए भी है, विशेषतः उन्हें खिड़कियों या दरवाज़ों में खड़े होकर झांकते नहीं रहना चाहिए।
और ना गहने पहनकर या इस प्रकार सज धज कर निकलना चाहिए कि लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। नारी का परम भूषण शील है। सर्वसाधारण के प्रति। 1. यदि किसी के अंग ठीक नहीं, कोई काना, कुबड़ा, लंगड़ा या कुरूप है, अथवा किसी में तुतलाने आदि का कोई स्वभाव है, तो उसे चिढ़ाओ मत, उसकी नकल मत करो। कोई स्वयं गिर पड़े या उसकी कोई वस्तु गिर जाए, किसी से कोई भूल हो जाए, तो हंसकर उसे दुखी मत करो। यदि कोई दूसरे प्रांत का तुम्हारे रहन सहन में, बोलने के ढंग में भूल करता है, तो उसकी हंसी मत उड़ाओ। 2. कोई रास्ता पूछे तो उसे समझाकर बताओ, और संभव हो तो कुछ दूर तक जाकर मार्ग दिखाओ। कोई चिट्ठी या तार पढ़वाए तो रुककर पढ़ दो। किसी का भार उससे ना उठता हो तो उसके बिना कहे ही उठवा दो। कोई गिर पड़े तो उसे सहायता देकर उठा दो। जिसकी जैसी सहायता कर सकते हो उसे अवश्य करो। किसी की उपेक्षा मत करो। 3. अंधों को अंधा कहने के बदले सूरदास कहना चाहिए। किसी में कोई अंग दोष हो तो उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। उसे इस प्रकार बुलाना या पुकारना चाहिए कि उसको बुरा ना लगे। 4. किसी भी देश या जाति के झंडे, राष्ट्रीय गान, धर्म ग्रंथ अथवा सामान्य महापुरुषों का अपमान कभी मत करो। उनके प्रति आदर प्रकट करो। किसी धर्म या संप्रदाय पर आक्षेप मत करो। 5. सोए हुए व्यक्ति को जगाना हो तो बहुत धीरे से जगाना चाहिए। 6. किसी से झगड़ा मत करो। कोई बहस में अपने मत पर हट करे और उसकी बातें तुम्हें ठीक ना लगें, तब भी उसका खंडन करने का हठ मत करो। 7. मित्रों, पड़ोसियों, परिचितों को भाई, चाचा आदि उचित संबोधनों से पुकारो। 8. 2 व्यक्ति झगड़ रहे हो तो उनके झगड़े को बढ़ाने का प्रयत्न मत करो। 2 व्यक्ति परस्पर बातें कर रहे हो तो वहां मत जाओ और ना छिपकर उनकी बातें सुनने का प्रयत्न करो। 2 आदमी बैठे हो तो या खड़े हो तो उनके बीच में मत जाओ। 9. आपने हमें पहचाना? ऐसे प्रश्न करके दूसरे की परीक्षा मत करो। आवश्यकता ना हो तो किसी का नाम, गांव, परिचय मत पूछो। और कोई कहीं जा रहा हो तो कहाँ जाते हो ये भी मत पूछो। 10. किसी का पत्र मत पढ़ो और ना किसी की कोई गुप्त बात जानने का प्रयत्न करो। 11. किसी की निंदा या चुगली मत करो। दूसरों का कोई दोष तुम्हें ज्ञात भी हो जाए तो उसे किसी से कहो मत। किसी ने तुमसे दूसरे की निंदा की हो तो निंदक का नाम मत बतलाओ। 12. बिना आवश्यकता के किसी की जाति, आमदनी, वेतन मत पूछो। 13. कोई अपना परिचित बीमार हो जाए तो उसके पास कई बार जाना चाहिए। वहां उतनी ही देर ठहरना चाहिए जिसमें उसे या उसके आसपास के लोगों को कष्ट ना हो। उसके रोग की गंभीरता की चर्चा वहां नहीं करना चाहिए और ना बिना पूछे औषध बताने लगना चाहिए। 14. अपने यहाँ कोई मृत्यु या दुर्घटना हो जाए तो बहुत चिल्लाकर शोक नहीं प्रकट करना चाहिए। किसी अपरिचित या पड़ोसी के यहाँ मृत्यु या दुर्घटना हो जाए तो वहां अवश्य जाकर आश्वासन देना चाहिए। 14. किसी के घर जाओ तो उसकी वस्तुओं को मत छुओ। वहां प्रतीक्षा करनी पड़े तो धैर्य रखो। कोई तुम्हारे यहाँ आवे तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़े तो समय काटने के लिए
कुछ पुस्तक, समाचार पत्र आदि दे दो। 16. बातचीत में कम बोलो, किसी से अपनी ही बात मत कहते रहो, दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनो। कोई तुम्हारे पास आकर कुछ देर भी बैठे तो ऐसा भाव मत प्रकट करो कि तुम ऊब गए हो। 17. किसी से मिलो तो उसका कम से कम समय लो, केवल आवश्यक बातें ही करो। वहां से आना हो तो उसको नम्रतापूर्वक सूचित कर दो। वो अनुरोध करे तो यदि बहुत असुविधा ना हो तो कुछ देर वहां रुको। अपने प्रति 1. अपने नाम के साथ स्वयं पंडित, बाबू आदि मत लगाओ। 2. कोई तुम्हें पत्र लिखे तो उसका उत्तर अवश्य दो। कोई कुछ पूछे तो नम्रतापूर्वक उसे उत्तर दो। 3. कोई कुछ दे तो बाएं हाथ से मत लो, दाहिने हाथ से लो, और दूसरों को कुछ देना हो तो भी दाहिने हाथ से दो। 4. दूसरों की सेवा करो, पर दूसरों से सेवा मत लो, किसी का भी उपकार मत लो। 5. किसी की वस्तु तुम्हारे देखते जानते गिरे या खो जाए तो उसे दे दो। तुम्हारी गिरी वस्तु कोई उठाकर दे तो उसे धन्यवाद दो। तुम्हें कोई धन्यवाद दे तो नम्रता प्रकट करो। 6. किसी को तुम्हारा पैर या धक्का लग जाए तो उससे क्षमा मांगो। कोई तुमसे क्षमा मांगे तो कहो, इसमें आपसे कोई भूल नहीं हुई, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। 7. अपने रोग, अपने कष्ट, अपनी विपत्ति तथा अपने गुण, अपनी वीरता, अपनी असफलता की चर्चा अकारण ही दूसरों से मत करो। 8. झूठ मत बोलो, पर शपथ मत खाओ और ना प्रतिज्ञा करने का स्वभाव बनाओ। 9. किसी को गाली मत दो, अपशब्द मुख से मत निकालो। 10. यदि किसी के यहाँ अतिथि बनो तो उस घर के लोगों को तुम्हारे लिए कोई विशेष प्रबंध ना करना पड़े, ऐसा ध्यान रखो। उनके यहाँ जो भोजन आदि मिले उसकी प्रशंसा करके खाओ। वहाँ जो स्थान तुम्हारे रहने के लिए नियत हो वहीं रहो। भोजन के समय उनको तुम्हारी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। तुम्हारे उठने बैठने आदि से वहाँ के लोगों को असुविधा ना हो। तुम्हें जो फल, कार्ड, लिफाफे आदि आवश्यक हो वो स्वयं खरीद लाओ। 11. किसी से कोई वस्तु लो तो उसे सुरक्षित रखो और काम करके लौटा दो। जिस दिन कोई वस्तु लौटाने को कहीं गई हो तो उससे पहले ही उसे लौटा देना उत्तम होता है। 12. किसी के घर जाते या आते समय द्वार बंद करना मत भूलो। कोई वस्तु किसी की उठाओ तो फिर उसे यथास्थान रख दो। मार्ग में 1. रास्ते में या सार्वजनिक स्थलों पर ना थूको, ना लघु शंकादि करो और ना वहाँ फलों के छिलके या कागज आदि डालो। लघु शंकादि करने के नियत स्थानों पर ही करो। इसी प्रकार फलों के छिलके, रद्दी, कागज आदि भी एक किनारे या उनके लिए बनाए गए स्थलों पर डालो। 2. मार्ग में कांटे, कांच के टुकड़े या कंकड़ पड़े हो तो उन्हें हटा दो। 3. सीधे शांत चलो। पैर घसीटते, सीटी बजाते, गाते, हंसी ठट्टा करते चलना असभ्यता है। छड़ी या छत्ता घुमाते हुए भी नहीं चलना चाहिए। 4. रेल में चढ़ते समय, नौकादि से चढ़ते उतरते समय, टिकट लेते समय धक्का मत दो। क्रम से खड़े हो और शांति से काम करो। रेल से उतरने वाले को उतर लेने दो, तब चढ़ो। डब्बे में बैठे हो तो दूसरों को चढ़ने से रोको मत। अपने बैठने से अधिक स्थान मत घेरो।
5. रेल के डब्बे में या धर्मशाला में वहाँ की किसी वस्तु या स्थान को गंदा मत करो। वहाँ के नियमों का पूरा पालन करो। 6. रेल के डब्बे में जल मत गिराओ, थूको मत, नाक मत छींको, फलों के छिलके ना गिराओ, सबको बाहर डालो। जल को बाहर फेंकना हो तो हाथ नीचे करके जल फेंको, जिसमें दूसरों पर छींटे ना पड़े। 7. रेल में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान मत करो, विशेषतः यदि तुम्हारे पास के व्यक्ति को इसमें आपत्ति हो। पास के व्यक्ति से नम्रतापूर्वक पूछकर ही बहुत आवश्यक होने पर ऐसा करना चाहिए। 8. बाजार में खड़े खड़े या मार्ग चलते कुछ खाने लगना बहुत बुरा स्वभाव है। वो एक प्रकार की पशुता है। 9. जहाँ जाने या रोकने के लिए तार लगे हों, दीवार बनी हो, कांटे डाले गए हो, उधर से मत जाओ। 10. एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मार्ग में मत चलो। 11. जिस ओर से चलना उचित हो, मार्ग के उसी किनारे से चलो। मार्ग में खड़े होकर बातें मत करो। बात करना हो तो एक किनारे हो जाओ। 12. रास्ता चलते इधर उधर मत देखो, झूमते या करते मत चलो, अकारण मत दौड़ो। सवारी पर हो तो दूसरी सवारी से होड़ मत करो। तीर्थ तथा सभा स्थल में 1. कहीं जल में कुल्ला मत करो और ना थूको। अलग पानी लेकर जलाशय से कुछ दूर शौच के हाथ धो तथा कुल्ला करो और मलमूत्र पर्याप्त दूर त्याग करो। 2. तीर्थ स्थान के स्थान पर साबुन मत लगाओ। वहाँ किसी प्रकार की गंदगी मत करो। नदी के किनारे टट्टी पेशाब मत करो। 3. देव मंदिर में देवता के सामने पैर फैलाकर या पैर पर पैर चढ़ाकर मत बैठो और ना वहाँ सो। वहाँ शोरगुल भी मत करो। 4. सभा में या कथा में परस्पर बातचीत मत करो। वहाँ कोई पुस्तक या अखबार भी मत पढ़ो। जो कुछ हो रहा है उसे शांति से सुनो। 5. खांसना, छींकना, जमाई लेना किसी दूसरे के सामने या सार्वजनिक स्थल पर पड़ जाए तो मुख के आगे कोई वस्त्र कर लो। बार बार छींक या खांसी आती हो या अपान वायु छोड़नी हो तो वहां से उठकर अलग चले जाना चाहिए। 6. कोई दूसरा अपान वायु छोड़े, खांसे या छींके तो शांत रहो, हंसो मत और ना घृणा प्रकट करो। 7. यदि तुम पीछे पहुंचे हो तो भीड़ में घुसकर आगे बैठने का प्रयत्न मत करो, पीछे बैठो। यदि तुम आगे या बीच में बैठे हो तो सभा समाप्त होने तक बैठे रहो, बीच में मत उठो। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ऐसे धीरे से उठो कि किसी को बाधा ना पड़े। 8. सभा स्थल में या कथा में नींद आने लगे तो वहीं झोंके मत लो, धीरे से उठकर पीछे चले जाओ और खड़े रहो। 9. सभा स्थल में कथा में बीच में बोलो मत। कुछ पूछना कहना हो तो लिखकर प्रबंधकों को दे दो। क्रोध या उत्साह आने पर भी शांत रहो। 10. किसी सभा स्थल में किसी की कहीं टोपी या रुमाल आदि रखे हो तो उन्हें हटाकर वहां मत बैठो। 11. सभा स्थल के प्रबंधकों को आदेश एवं वहाँ के नियमों का पालन करो। 12. किसी से मिलने या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याज, लहसुन अथवा कोई ऐसी वस्तु खाकर मत जाओ
जिससे तुम्हारे मुंह से गंध आवे। ऐसा कोई पदार्थ खाया हो तो इलायची, सौंफ आदि खाकर जाना चाहिए। 13. सभा में जूते बीच में ना खोलकर एक और किनारे पर खोलो। नए जूते हो तो एक एक जूता अलग अलग छिपा कर रख दो। विशेष सावधानी। 1. चुंगी, टैक्स, किराया आदि तुरंत दे दो। इनको चुराने का प्रयत्न कभी मत करो। 2. किसी कुली, मजदूर, तांगे वाले से किराए के लिए झगड़ो मत। पहले तय करके काम कराओ। इसी प्रकार शाक, फल आदि बेचने वाले से बहुत झिकझिक मत करो। 3. किसी से कुछ उधार लो तो ठीक समय पर उसे दे दो। मकान के किराए आदि भी समय पर देना चाहिए। 4. यदि कोई कहीं पान, इलायची आदि भेंट करें तो उसमें से एक दो ही उठाना चाहिए। 5. वस्तुओं को धरने उठाने में बहुत शब्द ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। द्वार भी धीरे से खोलना बंद करना चाहिए। दरवाज़ा खोलो तब उनके अटकने लगाना तथा बंद करना एवं चिटकनी लगाना मत भूलो। सब वस्तुएं ध्यान के साथ उनके अपने अपने ठिकाने पर ही रखो, जिससे ज़रूरत होने पर ढूंढना ना पड़े। 6. कोई पुस्तक या समाचार पत्र पढ़ता हो तो पीछे या बगल से झुककर मत पढ़ो। वो पढ़ चुके तब नम्रता से मांग सकते हो। 7. कोई तुम्हारा समाचार पत्र पढ़ना चाहे तो उसे पहले पढ़ लेने दो। 8. जहाँ कोई व्यक्ति पढ़ने में लगे हो वहाँ बातें मत करो, जोर से मत पढ़ो और ना कोई खटपट का शब्द करो। 9. जहाँ तक बने किसी से मांगकर कोई चीज़ मत लाओ। ज़रूरत ही हो तो लाओ, पर उसे सुरक्षित रखो और अपना काम हो जाने पर सुरक्षित रूप से तुरंत लौटा दो। बर्तन आदि हो तो भली भांति मंजवा कर तथा कपड़ा, चादर, चांदनी हो तो धुलवा कर वापस करो। बातचीत। 1. सुनो अधिक, बोलो बहुत कम। बोलो तो सत्य, हितकारी, प्रिय एवं मधुर वचन बोलो। 2. बात करते समय किसी के पास एकदम सटो मत और ना उसके मुख के पास मुख ले जाओ। 3. किसी की ओर उंगली उठाकर मत दिखाओ। किसी का नाम पूछना हो तो आपका शुभ नाम क्या है, इस प्रकार पूछो। किसी का परिचय पूछना हो तो पूछो, आपका परिचय। 4. किसी को ये मत कहो कि आप भूल करते हैं, कहो कि आपकी बात में ठीक से नहीं समझ सका। 5. दो व्यक्ति बात करते हो तो बीच में मत बोलो। किसी की बात समाप्त हुए बिना बीच में मत बोलो। 6. जहाँ कई व्यक्ति हो वहाँ कानाफूसी मत करो। किसी सांकेतिक या ऐसी भाषा में भी मत बोलो जो तुम्हारे बोलचाल की सामान्य भाषा नहीं और जिसे वे लोग नहीं समझते। रोगी के पास तो एकदम कानाफूसी मत करो, चाहे तुम्हारी बात का रोगी से कोई संबंध हो या ना हो। 7. जो है सो आदि आवृत्ति वाक्य सखुंतकिया का स्वभाव मत डालो। 8. बिना पूछे राय मत दो। 9. बहुत से शब्दों का सीधा प्रयोग भद्दा माना जाता है। मूत्र त्याग के लिए लघु शंका, मल त्याग के लिए शौच, मृत्यु के लिए परलोकवास, विधवा के लिए दुख पड़ना आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 10. बहस में भी शांत स्वर में बोलो, चिल्लाने मत लगो। दूर बैठे व्यक्ति के पास जाकर बात करो, चिल्लाओ मत। 11. पीठ पीछे किसी की निंदा मत करो।
और ना सुनो, किसी पर व्यंग मत करो। 12 हंसना हो तो भी बहुत ठठाकर मत हंसो, अकारण मत हंसो। अपने से संबंधित 1 नित्य मंजन या दातों करके दांतों को स्वच्छ रखो, दांतों पर मैल ना रहे, मुख से दुर्गंध ना आवे। मिस्सी, तंबाकू या ऐसी कोई वस्तु ना खाओ या लगाओ जिससे दांत काले या लाल दिखे। 2 नित्य स्नान करो, शरीर पर मैल ना चढ़ा रहे, हाथ पैर स्वच्छ रहे। काले या स्याही आदि से रंगे हाथ असभ्यता के चिन्ह है। 3 वस्त्र मैले कुचले नहीं होने चाहिए, उनमें स्याही, हल्दी, रंग आदि के धब्बे आदि ना लगे हो। जो भी वस्त्र हो स्वच्छ हो। 4 बहुत भड़कीले वस्त्र अशिष्टता के सूचक होते हैं। वस्त्र सादे होने चाहिए। स्थान के तथा ऋतु के उपयुक्त वस्त्र होना चाहिए। मंदिर में सत्संग में धोती पहनकर जाना उत्तम है, वहां पतलून कोट पहनकर जाना अच्छा नहीं। इसी प्रकार ऑफिसों में नंगे शरीर नहीं जाना चाहिए। गर्मियों में गर्म कोट या अधिक वस्त्र लादे रहना तथा सर्दियों में पतले वस्त्र पहनना भी अच्छा नहीं। 5 केश अस्त व्यस्त या मैले नहीं रखने चाहिए तथा ना उनमें इतना तेल लगाना चाहिए जो अधिक दिखे। 6 हाथ पैर के नख कटवाते रहना चाहिए, बड़े मैल भरे नख मत रखो। 7 मुख में अंगुली, पेंसिल, चाकू, पेन, सुई, चाबी या वस्त्र का छोर लगाना, कान में तिनका, नाक में उंगली डालना, हाथ से या दांत से तिनके नोचते रहना, दांत से नख काटना, भौं के केशों को नोचते रहना गंदी आदतें हैं, इन्हें झटपट छोड़ देना चाहिए। 8 मुख में अंगुली लगाकर पुस्तकों के पृष्ठ मत उल्टो, थूक लगाकर टिकट या लिफाफे मत चिपकाओ। 9 स्थिर बैठो, स्थिर खड़े रहो, हाथ पैर से भूमि कुरेदना, तिनके तोड़ना, बार बार सिर पर हाथ फेरना, बटन टटोलते रहना, वस्त्र के छोर उमेटते रहना, झूमना, अंगुलियां चटकाते रहना बुरे स्वभाव के चिन्ह है। 10 लिखने में स्याही मत छिड़को, काटकूट मत करो, स्याही गिरे नहीं ऐसी सावधानी रखो। अक्षर साफ तथा सुंदर लिखो। 11 स्नान करते समय दूसरों पर छींटे ना पड़े, ये ध्यान रखो। हाथ धो तो पोंछ लो, छिड़क कर छींटे मत उछालो। भोजन करके कुल्ले करो, हाथ पैर धोकर भोजन करो। झूठा हाथ कहीं मत लगाओ। 12 व्यर्थ पानी मत गिराओ, पानी के नल और बिजली की रोशनी अनावश्यक मत खुला रहने दो। 13 चाकू से मेज मत खरोंचो, पेंसिल से इधर उधर चिन्ह मत करो, दीवार पर मत लिखो। 14 पुस्तक खुली छोड़कर मत जाओ, पुस्तकों पर पैर मत रखो और ना उनसे तकिया का काम लो। 15 पीने के पानी या दूध आदि में उंगली मत डुबाओ। इस प्रकार जिस प्रदेश में भोजन करने के लिए बैठने, भोजन करने, स्नान करने, वस्त्र पहनने आदि के जो लोकाचार मान्य हो उनका पालन करना चाहिए। पद जीवन का उद्देश्य। जब से बना हमारे जीवन का उद्देश्य अर्थ अधिकार, तब से उठा पवित्र त्याग, आध्यात्मिकता, बल का शुचि आधार। आई अस्त व्यस्तता, छाया सभी और व्यापक व्यामोह, मिटी सभी कर्तव्य भावना, छाया नीच स्वार्थ मदमोह।
हटा हृदय से प्रेम, द्वेष हिंसा ने छीन लिया वो स्थान। बुद्धि तामसी हुई, मिट गया धर्माधर्म हिताहित ज्ञान। तोड़ फोड़ कर, आग लगाकर, हत्या कर, करते अभिमान। दुर्बल को दुख देते, करते गुरुजन का सगर्भ अपमान। छाया भ्रष्टाचार चतुर्दिक, अनाचार अति अत्याचार। हुआ विनाश सत्य क्या, हुआ प्रवर्तित मिथ्यामय व्यापार। राजनीति ने कर ली वेश्यावृत्ति, सहर्ष आज स्वीकार। जहाँ अर्थ वहाँ चली वरण कर, छोड़ सभी सिद्धांत विचार। कैसे ये बहुमुखी रुकेगा पतन, पुनः होगा उत्थान। सबको दे सद्बुद्धि, पतित पावन करुणा कर, श्री भगवान पद रत्नाकर। धन्यवाद।